नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा। कांग्रेस के नेता सलमान खुर्शीद ने एक ऐसा बयान दिया है जो कि अब विवादित हो गया है। खुर्शीद ने राहुल गांधी की तुलना भगवान राम से की है और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को भरत बताया है। खुर्शीद ने कहा है कि भगवान राम की खड़ाऊ बहुत दूर तक जाती है। कभी कभी जब राम जी नहीं पहुंच पाते तो भरत खड़ाऊ लेकर जगह जगह जाते हैं। उधर सलमान खुर्शीद के बयान पर सियासी कोहराम मच गया। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने उनके बयान को चाटुकारिता की पराकाष्ठा बता दिया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद ने भगवान राम से राहुल गांधी की तुलना कर डाली। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के उत्तर प्रदेश में व्यापक रूप से न आने के सवाल पर खुर्शीद ने कहा कि भगवान राम हर जगह नहीं जा सकते, जबकि उनकी खड़ाऊ बहुत दूर तक जाती है। उनकी खड़ाऊ लेकर हम चल रहे हैं। खड़ाऊ उत्तर प्रदेश आ चुकी है तो राम जी भी आ ही जाएंगे। खुर्शीद यही नहीं रुके, उन्होंने ये भी कहा कि राहुल गांधी एक योगी की तरह तपस्या कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की क्षमता सीमित नहीं है, वो सुपर ह्यूमन है। कड़ाके की सर्दी में टी शर्ट पहने निकलते हैं। ऐसा है, आप तो जानते हैं भगवान राम की खड़ाऊ बहुत दूर तक जाती है, तो कभी कभी खड़ाऊ लेकर भी चलना पड़ता है। हमेशा भगवान राम नहीं पहुंच पाते हैं तो खड़ाऊ लेकर चलना पड़ता है। तो भरत उनकी खड़ाऊ लेके चलते हैं, तो खड़ाऊ लेकर हम उत्तर प्रदेश में चले हैं। उत्तर प्रदेश में खड़ाऊ पहुंच गई है तो राम जी भी पहुंचेंगे। सलमान खुर्शीद को राहुल में राम दिखने पर सियासी कोहराम मच गया। एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने खुर्शीद के बयान को चाटुकारिता की पराकाष्ठा बताया। उन्होंने कहा कि नर की तुलना नारायण से करना अच्छा नहीं होता। नरोत्तम मिश्रा ने सलमान खुर्शीद के बयान को भावनाओं को आहत करने वाला बताया। वहीं राहुल गांधी के टी शर्ट पहनने पर भी उन्होंने तंज कसा। कहा कि सर्दी के मौसम में वो टी शर्ट पहनकर घूम रहे हैं। कांग्रेस के लोगों को उनकी सेहत की चिंता करनी चाहिए। खुर्शीद जी, नर की तुलना नारायण से करना ये कोई भी अच्छा नहीं मानेगा, कोई भी उचित नहीं मानेगा। चाटुकारिता की पराकाष्ठा है, लेकिन इस चाटुकारिता से आप दूसरों को आहत कर रहे हैं। राम और भरत कहना एक गलत है। कभी भी वो राम और भरत नहीं हो सकते हैं। यह इस प्रकार से कहना एक प्रकार से जो हमारा इष्ट देवता हैं, हमारे जो सनातन धर्म के हैं, उनको इस रूप से मानव में जोड़ना गलत है और ये निंदनीय है। उधर मध्य प्रदेश के कांग्रेस नेता भी सलमान खुर्शीद के बयान के बचाव में कूद पड़े। अरुण यादव का कहना है कि राहुल गांधी की यात्रा से बीजेपी में बौखलाहट है। बीजेपी कभी राहुल गांधी की दाढ़ी, कभी टी शर्ट को लेकर सवाल उठा रही है। राहुल गांधी जी की जो यात्रा चल रही है और जिस तरह का ऐतिहासिक सपोर्ट उनको मिल रहा है इस यात्रा में, उससे पूरी सरकार में बौखलाहट, भाजपा में बौखलाहट है। और अब उनके पास कहने को कुछ नहीं है। कभी टी शर्ट की बात करते हैं, कभी राहुल गांधी जी की जूते की बात करते हैं, कभी दाढ़ी की बात करना शुरू कर देते हैं। तो कोई चर्चा नहीं है उनके पास, कोई एजेंडा नहीं है उनके पास और बोलने के लिए। नरोत्तम मिश्रा जी, आप अपनी चिंता करें, प्रदेश की चिंता करें, है ना। बीजेपी आरोप लगा रही है कि कांग्रेस के नेता हिंदुओं की आस्था को आहत करने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। बहरहाल सलमान खुर्शीद के बयान पर सियासी घमासान तेज हो गया है। अनुराग श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 भोपाल। और आइए करते हैं चर्चा की शुरुआत। हमारे साथ दो खास मेहमान इस वक्त जुड़े हैं। नगेंद्र सिंह, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो साथ ही में जेपी धनोपिया, कांग्रेस प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दोनों का आपका बहुत बहुत स्वागत। धनोपिया जी, सबसे पहले मैं आप ही के पास आता हूं। ऐसे तुलना करना कितना सही है? बार बार इस प्रकार की तुलनाएं की जाती हैं। हालांकि सबक भी कांग्रेस पार्टी के नेता देते हैं, लेकिन पार्टी के लोग सबक क्यों नहीं लेते?
पुनीत जी, मैं समझता हूँ तुलना करने वाली बात नहीं है, तुलना भी नहीं की है। उन्होंने तो अपनी आस्था व्यक्त की है, बताया है कि भगवान राम ने भी जिस तरह से वनगमन किया था, जिस तरह से तपस्या की थी, जिस तरह गांव-गांव गए थे, उसी तरह से राहुल जी भी चल रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की करनी और कितनी बड़ा अंतर है। राहुल जी के बारे में कोई बात निकल के आ गई है तो तकलीफ हो गई। अभी आपने सुना होगा, कभी वो उनकी टी शर्ट की बात, कभी दाढ़ी की बात, कभी जूतों की बात, कभी कुछ और बात करके, और कभी कहते हैं कोरोना फैल रहा है, यात्रा रोक देनी चाहिए। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में घबराहट है, इस तरह की बातें हो रही हैं। मुझे आश्चर्य इस बात का होता है, अभी से कुछ महीनों पहले हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भगवान का अवतार बताया था, तब तो किसी को तकलीफ हुई नहीं थी। बड़ा खुश होकर जोर शोर से बोल रहे थे ये लोग। तो भाई ये अपनी अपनी भावनाएं होती हैं, आपने अपनी भावनाएं व्यक्त की, ठीक है, हमारे अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं। हम भगवान के रूप में उन्हें देख रहे हैं तो उसको आपत्ति आपको क्या होना चाहिए? भगवान के रूप में जब आपने प्रधानमंत्री जी को देखा तब आपने एक शब्द भी नहीं बोला। तो इसलिए आदरणीय नरोत्तम मिश्रा जी ये दूसरे लोग आपत्ति कर रहे हैं, वो जायज नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी घबराहट है। राहुल जी के बढ़ते हुए प्रभाव से, बढ़ती हुई जनता में उनकी जो भागीदारी बढ़ रही है, जनता का जो उनके साथ में एक सम्मिलित हो रही है, जिस तरह का वातावरण निर्मित हो रहा है, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है। इस तरह की बातें लेके आ रही है। बढ़ना तो मैं किसी की तुलना किसी से करूं, उसमें क्या है? मैंने आपके साथ तो नहीं किया ना। मैंने कहा भगवान के रूप में आदरणीय राहुल जी आ रहे हैं, उनकी खड़ाई आ गई है, वही पहुंच जाएंगे, इसमें गलत क्या है? सही है। जब शिवराज सिंह चौहान बोल रहे थे तब तो किसी ने आपत्ति नहीं की थी। ब्रगेंद्र जी, क्या मानते हैं कि ये कांग्रेस की तरफ से या कांग्रेस नेताओं की तरफ से जब कभी ऐसे बयान आते हैं तो ये बहुत ज्यादा सुर्खियों में बन जाते हैं, जैसा कि धनोपिया साहब भी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने खुद ने तुलना कर दी थी। एक बात और कि युग तक का जिक्र होता है कि सतयुग, कलयुग, द्वापर युग, त्रेता युग, लेकिन अब कुछ कलयुग को कुछ और नाम दे दिया जाता। बहुत सारी बातें कांग्रेस की तरफ से उठाई जाती हैं, लेकिन मैं ये समझना चाह रहा हूं कि क्या कांग्रेस की तरफ से जब ऐसी बातें होती हैं तो उसको ज्यादा तूल दे दिया जाता है? निश्चित रूप से देखिए, इस तरह की जब बातें होती हैं तो उनको तूल दिया जाता है। अब उनने सलमान खुर्शीद दी, पार्टी के काफ़ी वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस की, उनने क्यों कहा, क्या कहा, ये तो वही बता सकते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस तरह की बातों को होती हैं, उनसे तोल देने से अच्छा है अपन और मुद्दों पर, विकास के मुद्दों पर बात करें, और जो और बहुत सारी समस्या उन पर बात करनी चाहिए। केवल इस तरह की बातों के ऊपर कि उनने इसके बारे में क्या कहा, किसी ने किसके बारे में क्या कहा, किसी ने क्या कहा, तो इससे मुझे लगता है कि अगर ज़्यादा समय देने से बेहतर है कि अपन विकास के मुद्दों पर, और मुद्दे बहुत सारे उस पर बात करनी चाहिए। और किसी ने कह दिया इसको लेकर अगर इतना बड़ा तो मुझे लगता मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। फिर भी जो उनने कहा है, उनकी सोच क्या है अलग बात है। लेकिन अगर ये कहा जाता कि हाँ भगवान राम ने 14 साल का वनवास किया था, अब राहुल जी पैदल यात्रा कर रहे हैं, लेकिन उस तरह के वनवास उसमें अंतर है। तो मैं समझता हूँ कि किसी भी चीज़, और उनने किस स्थिति में कही वो तो जाने, लेकिन ऐसी बातों पे कम से कम जो विशेषकर अगर हम अपने आराध्य देव भगवान से किसी की तुलना कर रहे हैं तो काफ़ी सोच समझ के करना चाहिए। लेकिन फिर ये भी कहा जाता है कि हर हर महादेव की जगह हर हर मोदी, इस तरीके के नारे जो हैं वो बदल कर दिए गए। कांग्रेस ही ये सवाल उठाती है कि इस प्रकार के नारे आप जब खुद बदल देते हैं, और बीजेपी में भक्ति काल आ चुका है, बार बार ये कहा जाता है कि बीजेपी के जो समर्थक हैं वो भक्त हैं। निश्चित रूप से ये बात सही है कि जो बीजेपी विशेषकर मोदी के भक्तों की बहुत लंबी फेरिस्त है और हैं उनके भक्त, और हर हर मोदी के नारे लगते हैं तो उस पर उतना बवाल नहीं होता है, बात भी सही है। लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि इन सब चीज़ों से हट के लोगों को अधिक ध्यान अपने विकास और लोगों के भलाई के काम में देना चाहिए। इस तरह के कौन क्या किसके बारे में कह रहे हैं उस पर इतना ज़्यादा किसी को भी आगे लाने या किसी को डिबेट को ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती कि इस तरह की बातों को ज़्यादा मैं समझता हूँ ज़्यादा तूल नहीं देनी चाहिए। ठीक है, कोई किसी के बारे में जो वो तो व्यक्तिगत उसका हो सकता है, व्यक्तिगत उसकी श्रद्धा हो सकती है, लेकिन उसको इतना ज़्यादा तूल देना मैं उसको उचित नहीं समझता। आप उचित नहीं समझ रहे धनोपिया साहब, लेकिन आखिर ऐसी जरूरत क्यों आन पड़ी है कांग्रेस को कि बार बार चाहे मध्य प्रदेश के ही नेता क्यों ना हो, बार बार श्री राम को याद करके श्री राम से उनकी तुलना करने के बयान देना क्या जरूरी है? क्योंकि कांग्रेस तो बार बार यही कहती है कि आप धर्म और राजनीति को अलग रखिए, और धर्म की बात अलग जगह होनी चाहिए, राजनीति की बात अलग, विकास की बात। हमारे पास बहुत मुद्दे हैं, विपक्ष के पास बहुत सवाल हैं, लेकिन विपक्षी अगर इस प्रकार की बात करेगा तो फिर आप और दूसरे एक जैसे ही तो हो गए।
कोई भी हो, धर्म देखिए को राजनीति पुनीत से जी, बिल्कुल अलग आप रखना बिल्कुल चाहिए। सही कह रहे हैं, धर्म और राजनीति दोनों अलग अलग होना चाहिए, लेकिन धर्म और धर्म को राजनीति में जोड़ने का काम किसने शुरू किया है? इस देश के अंदर अगर आप देखें तो जब से 1992 से मैं लगातार देखता आ रहा हूं, अयोध्या मंदिर से लेकर आज तक जिस तरह से इन्होंने भगवान राम को पेटेंट कराने का प्रयास किया है और जिस तरह से भगवान राम के बारे में लोगों को एक भावनात्मक रूप से जोड़ने का काम किया है, वो तो भारतीय जनता पार्टी का काम है। कांग्रेस पार्टी ने कभी ऐसा कुछ नहीं किया है। मगर मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जब कोई बात कांग्रेस पार्टी की आती है तो सारे लोग एक साथ हल्ला करने लगते हैं। अभी आपने खुद भी कहा हर हर मोदी घर घर मोदी। भैया भगवान महादेव का कैसे आपने नाम बदल दिया, कैसे आपने वो कर दिया? और भारतीय जनता पार्टी के लोग, सगे के लोग तो कहते हैं बच्चा बच्चा राम का। तो बच्चा बच्चा राम का तो भगवान राम हमारे राम के, आपको आपत्ति किस बात की होनी चाहिए? अगर भगवान बच्चा बच्चा राम का है, राम है, तो राहुल गांधी को भी हम मान रहे हैं। तो हमारी श्रद्धा और हमारी भक्ति है, हम उनके साथ तुलना नहीं कर रहे हैं। हम तो लोगों को बता रहे हैं कि जिस तरह का तपस्या और बलिदान उन्होंने किया है वही तो आप राहुल जी के कार्यक्रमों में देख रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को तो कुछ ना कुछ चाहिए बोलने के लिए। सत्ता में बैठी हुई है, इवेंट चलाती है और लोगों को गुमराह करती है, बड़ा विषय हो गया। मेरा कहना है कि मैं आपको बोलता हूं भैया आप जाते हैं, भैया आप तो मेरे लिए भगवान है, आप मेरी मदद कर रहे हैं। तो ये सब चीजें तो एक आदमी की स्वाभाविक प्रक्रिया का रूप है। इसको किस तरह से जोड़ के आप राजनीतिक वातावरण में धर्म को लाकर जो गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी करती है, कांग्रेस नहीं करती कभी भी गुमराह। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा धर्म को राजनीति को अलग रखा है। हम चुनाव में भी देखिए, लेकिन सारी जगह पे ये जाते हैं। अगर हम मंदिर चले गए चुनाव में तो साहब आप मंदिर क्यों चले गए? आप रोज पूजा पाठ करने के लिए जाइए, इवेंट करिए। भोपाल में जब चुनाव हो रहे थे लोकसभा के, तो इनकी साध्वी जी चुनाव लड़ रही थी, जो एक आतंकवादी घटना में जमानत पर चल रही है, उनका प्रचार बंद किया चुनाव आयोग ने, तो वो जाके भगवान मंदिर में बैठ गई और मंदिर में कीर्तन करने लगी और दिन टीवी पे दिखाते रहे। तो क्या है ये सब? आप करें तो सब ठीक है, और दूसरे लोग अगर कुछ करना चाहते हैं तो आपको आपत्ति होती है। ये भारतीय जनता पार्टी चर्चा में शामिल कर लेते हैं राजपाल सिसोदिया साहब, बीजेपी के प्रवक्ता इस वक्त जुड़ चुके हैं। सिसोदिया साहब स्वागत है आपका। और आपने समझ लिया होगा चर्चा में अभी तक हम कहां तक पहुंचे हैं, क्या कहेंगे? क्यों बार बार ये सवाल, जहां राहुल गांधी जुड़ जाते हैं वहां ऐसा लगता है कि बीजेपी इतनी आक्रामक हो जाती है, जबकि अभी धनोपिया साहब कह रहे थे कि मुख्यमंत्री जब प्रधानमंत्री को ये कहें कि वो भगवान का अवतार हैं तब किसी को आपत्ति नहीं होती है। सलमान खुर्शीद जी राम जी को मानते हैं? अगर वो राम जी को मानते हो, वो राम को पूछते हो, वो रामचरितमानस का पाठ करते हो, नहीं मैं होता हूँ भारत का नागरिक हूँ भाई। आप क्यों कौन होते पूछने वाले? नहीं अल्लाह बोलते ना, वो राहुल गांधी को अल्लाह बोल देते, उनमें ताकत थी तो भाई फिर बताते कट्टरपंथी उनको। देखिए ये सनातन धर्म है, ये सनातन धर्म है। राजपाल जी, इससे पहले कुणाल चौधरी जो मध्य प्रदेश में विधायक भी हैं, उन्होंने भी तो कहा था, उन्होंने कहा था। चलिए वहां से शुरू करते हैं, वहां से शुरू करते हैं। कुणाल चौधरी ने कहा था, वहां से शुरू करते हैं। धनोतिया जी परेशान मत होइए, वो कट्टरपंथी जो है ना सलमान खुर्शीद की वाट लगा देते हैं, बोल देते कि अल्लाह, आपत्ति है मुझे, बोल दे, आपत्ति है आपकी, बोल दे, ताकत हो उसमें। तो भाई राम सनातनी है, और सनातनी इतना विशाल है, वसुदेव कुटुंबकम की बात करता है, इसलिए उनके बारे में कुछ भी बोल दो आप, और धनोतिया जी जैसे 10 लोग खड़े हो जाएंगे। धिक्कार होना चाहिए आप लोगों के ऊपर, जो राम को पूछते हो, रामचरितमानस का पाठ करते हो। वो सलमान खुर्शीद पाठ करते हैं रामचरितमानस का, जब वो रामचरितमानस का पाठ नहीं करते, उनको कोई अधिकार नहीं बनता हो कि राम से किसी की तुलना करे एरे से। भाई भगवान राम को मान, सख्त आपत्ति है, कड़क आपत्ति है, सनातन की आपत्ति है। व्यक्ति राम नहीं हो सकता है, धर्म विश्वास करते हैं, वो सर्व धर्म में व्यक्ति राम नहीं हो सकता है। धनोतिया जी बोल के बता दो, आप बोल दो। मोहन भागवत जी मंदिर में जाते हैं, लेकिन राजपाल जी, सिसोदिया साहब, अरे सिसोदिया साहब सुन रहे हैं क्या? सिसोदिया साहब सुन रहे हैं क्या? मोहन भागवत जी मंदिर जाते हैं तब क्या होता है? सिसोदिया साहब, राम तो आदर्श पुरुष है ना, राम तो आदर्श पुरुष है ना। सनातन जो है वो सहिष्णु है, इसका दुरुपयोग करेंगे आप लोग और आप उसकी तरफदारी करेंगे। और मोहन भागवत जी मस्जिद में जाते तब क्या होता है? तब क्या होता है? मस्जिद में जाना अलग बात है, तब क्या होता है? मस्जिद में जाना अलग बात है, लोगों के सारे मस्जिद में जाना अलग बात है, वो सम्मान है उस धर्म का। आप कुछ राम की किसी से कर दोगे, गुनाह हो गया, वो जो राम भागवत राजनीति करना बचेगा तो राजनीति हो गई। देश देखता रहेगा, क्या दौलत है आप लोगों का, मानना पड़ेगा। सनातनी चुपचाप बहुत शानदार, बहुत शानदार, जनता देख रही है। अब इतनी दौरा चलता है आपका, चुपचाप देखता रहेगा, वो ये दौरा चल रहे हैं, खड़ा होगा। क्यों?
क्योंकि वो अब भगवान हो राजनीतिक गया तौर है। पर लोगों को अब बांटने उसे- के लिए उसे ताकत मंदिर की जाओ, है मस्जिद वैचारिक जाओ, रूप से चर्च देश के जाओ, अंदर। सब जायज है। देश के और सलमान अंदर खुर्शीद ने भगवान हमारी राम का नाम ले लिया भावनाओं तो के गुनाह हो ऊपर, गया। हमारी मान्यताओं के ऊपर, हमारी मान्य परंपराओं के ऊपर प्रहार करने वाले सुन ले। अब जो है इस देश के अंदर मोहन भागवत जी ने कुठाराघात किया है, मस्जिद चले गए वो। ये बोलो ना आप। वैचारिक रूप से वो लोग आ गए हैं। गन्ना की मजार पे गए जो थे राम आपके के नाम आदरणीय का अगर कोई अडवाणी दुरुपयोग जी, करेगा क्या हुआ था? तो उसको उसकी भाषा में जवाब देना उनको आता है। ऐसे लोग भी वैचारिक रूप से भी इस देश के अंदर आ गए हैं। मैं कहना चाहता हूं धनोजा जी, सलमान खुर्शीद जी को इस बात का कोई अधिकार नहीं बनता है। अगर वो राम को नहीं मानते हैं, सिसोदिया साहब, राम कुणाल नाम का चौधरी जाप साहब नहीं को अधिकार करते हैं। बनता है कि नहीं, मुझे ये हमारे बताइए भागवत जी को बनता है। पहले। एक बात उनको बताइए अधिकार सिसोदिया नहीं है। साहब, सिसोदिया साहब सवाल का जवाब देंगे क्या प्लीज? किसी की तुलना सिसोदिया करें। साहब आप सवाल का जवाब देंगे क्या? शौक है। सिसोदिया साहब आप सवाल का जवाब देंगे क्या? तो अल्लाह से करें उनकी ठीक है, मृगेंद्र जी मैं आपके पास आता हूं। मृगेंद्र जी, ऐसा लग रहा है कि सिसोदिया साहब शायद अपनी बात रखने आए हैं, सुनने के लिए नहीं आए हैं। अगर सिसोदिया साहब आप सुनना पसंद करेंगे तो मैं आपसे सवाल कर पाऊंगा। सुन रहे हैं आप? सिसोदिया जी पूछिए। जी। सिसोदिया जी, जी। आप डिबेट में आए हैं, आप दूसरे की भी तो बात सुन लीजिए। मेरा सवाल तो सुन लीजिए सर। सुनिए। कुणाल चौधरी साहब ने भी बोला था, याद होगा बोले थे तो भी चुप आपको? करना आपने था। कहा कि सलमान खुर्शीद जो हैं वो मुस्लिम है, वो नाम क्यों ले रहे हैं, वो कुछ और कुणाल चौधरी कहते हैं, तब क्या मान लेते हैं क्या आप? नहीं, देखिए, कुणाल चौधरी ने किस भाव में कही है मुझे नहीं मालूम। अभी बात सलमान खुर्शीद की हो रही तो सलमान खुर्शीद की बात करी जाएगी। कुणाल चौधरी ने कब बोला, कहां बोला, मुझे नहीं मालूम, ना मैंने सुना। बात हो रही है, सलमान खुर्शीद साहब ने बोला कि ये राहुल गांधी जी राम है। तो सलमान खुर्शीद जो है वो राम जी को पूछते हैं क्या? राम कौन राम है? नाम का आदर्श जाप पुरुष करते हैं मानते क्या? हैं कि नहीं हम? राम को आदर्श नहीं, पुरुष मानते हैं ना? सलमान खुर्शीद मानते हैं क्या उनको? सलमान खुर्शीद मानते हैं क्या? अब ये तो उनकी अगर आस्था का उनको प्रश्न मानते हैं, है, उनसे ये तो उन्हीं से पूछना पड़ेगा आपको। कहाँ है आस्था? बोलते ना उनकी आस्था, तो भाई वो नमाज पढ़ने जाते हैं, जहां आस्था है उनके अल्लाह से तुलना करके बता दे, उनमें ताकत हो तो। वो कट्टरपंथी इनको अभी घर में से नहीं निकलने देंगे, करके बता दे। तो ये क्या तरीका है भाई? सहिष्णु है। मोहन भागवत जी नाराज हो जाएंगे। तो कान में राजपाल जी, मोहन भागवत जी नाराज हो जाएंगे। देखिए, वो सबको जोड़ने का काम कर रहे हैं। मंदिर जा रहे हैं, वो हम मस्जिद सब जा कर रहे हैं, लेंगे, गुरुद्वारा जा रहे हैं, चर्च वो जा हम रहे हैं। सब कर लेंगे जो नाराज हमको हो जाएंगे करना आपके है। मोहन भागवत जी। पर आप जिस इस तरह प्रकार की से बात सलमान करेंगे खुर्शीद साहब ने राम जी के साथ में तुलना करने का काम नहीं, किया है, लेकिन देखिए, बेहद कांग्रेस आपत्तिजनक फिर है। ये सवाल करती बेहद है, आपत्तिजनक है। नहीं, कांग्रेस फिर ये सवाल करती है कि सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग में मोदी युग आप ला देते हैं। सहिष्णुता का ही नतीजा है कि आप ये शब्द इस्तेमाल करते हैं। ये कांग्रेस सवाल पूछ रही है, मैं नहीं कर रहा हूं। क्या मोदी युग नहीं चल रहा है देश के अंदर? क्या नहीं, ये मोदी तो आप प्रधानमंत्री बताएंगे। के रूप में देश की मान्य परंपराओं को नहीं मान्यता दे रहे हैं वापस से? जिन स्थानों को, जिन परंपराओं को, जिन स्थानों को, जिन हमारे धार्मिक स्थानों को पिछली आक्रांताओं ने बर्बाद करने का काम किया, उनको विकृत रूप में करने का काम किया, जिनको तोड़ने का काम किया, उनका पुनरुत्थान, उनको जो है वहां पे फिर से पुनर्निर्माण करने का काम कौन सी सरकार कर रही है देश के अंदर? कौन काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बना रहा है? कौन महाकाल में महाकाल लोक का निर्माण कर रहा है? हम कर रहे हैं भाई। ये मोदी युग में हो रहा है, ये मोदी युग में हो रहा है। इसके पहले सरकार एक ईंट मंदिर में लगाने में डरती थी। कांग्रेस की सरकार ने अगर एक ईंट भी निर्माण कार्यों के नाम पर मंदिरों में लगाई हो तो धनोजा जी बता दो, आप क्या बात करते हो? आप हमारी मान्यताओं को, हमारी परंपराओं को वर्षों से खंडित करने का काम हुआ, और आज जब विचारधारा राज करने आई तो वो विचारधारा उन मान्यताओं को फिर से स्थापित करने का काम कर रही है। तो सलमान खुर्शीद जैसे लोगों के पेट में दर्द होता है। जेपी धनोतिया जी को शर्म नहीं आती है धनोपिया साहब जवाब हमला करते हुए? धनोपिया साहब जवाब। अरे शर्म आपको आना चाहिए। मोहन भागवत जी मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं। हाँ, हम मंदिर बना रहे तो हमको शर्म आना चाहिए। हम महाकाल लोक का निर्माण कर रहे तो हमको शर्म आना चाहिए। हम काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बना रहे तो हमको शर्म आना चाहिए। हम राम मंदिर बनवा रहे तो हमको शर्म आना चाहिए। आप मस्जिद क्यों जा रहे हो? आप मस्जिद क्यों जा रहे हो? अरे मंदिर तो हम बनवा रहे हैं, मंदिर हमने बनवाया है। भगवान राम का मंदिर राजीव गांधी ने तारा खुलवाया था। कहाँ पर? बताना जरा। में भारतीय जनता पार्टी का नाखून तक कटाने का एक ईंट भी लगाई कांग्रेस ने, एक ईंट किसी मंदिर में जाके अच्छे नहीं है। किसी कीर्तन में खड़े हुए कांग्रेस। ये तो मोदी युग है कि अब जनेऊ पहन रहा हूँ कोर्ट के ऊपर। साहब भगवान राम का अब पहनना पड़ रही है, आदरणीय अब मजबूरी में पहनना पड़ रही है कोर्ट के ऊपर जनेऊ। क्या था आपके पास? तो कुछ गोत्र बताने पड़ रहे हैं, धंधा कर रहे हैं, कमा रहे हैं, ईंटें इकट्ठी कर ली, ऊट पटांग गोत्र बताने पड़ रहे हैं। ये हालत हो गई है कांग्रेस की। सलमान खुर्शीद को खड़ा करना पड़ रहा है।
राम राम करने के लिए नगेंद्र जी के पास कोई आप लोग राहुल नगेंद्र गांधी जी के पास की जाते हैं। भारत जोड़ो यात्रा से आपको जो तकलीफ हो रही है, आप जो माहौल बिगाड़ रहे हो उसे करना। ठीक है, भारत जोड़ो यात्रा से तकलीफ होने लगी। नगेंद्र जी, मैं आपसे समझना चाह रहा हूं कि आपने, हम जब डिबेट शुरू कर रहे थे और उसके बाद जब राज्यपाल जी आए तो बिल्कुल वो फायर की तरह एक के बाद एक उन्होंने सीधे सीधे आरोप लगाया, बिल्कुल बिना रुके हुए। लेकिन मैं ये आपसे समझना चाह रहा हूं कि ये जो सियासत में मुद्दों की बात होना चाहिए, विपक्ष के पास देश में बहुत गंभीर समस्याएं हैं जिनका निदान होना चाहिए, लेकिन इस प्रकार की ये जो बयानबाजी, चुनाव करीब हैं, ये हम देख रहे हैं, इस प्रकार की बयानबाजी क्या हम इसे माने? क्योंकि जब चुनाव निकल जाएंगे तब इस प्रकार की अगर बातें होंगी तो शायद उन पर इतना फोकस भी ना रहे। देखिए, चुनाव हो या ना हो, इस तरह की बातें मैं नहीं समझता कि उसको किसी को ज्यादा तूल देनी चाहिए। जैसा आपने कहा सही है, बात किसी भी मुद्दे पर होनी चाहिए, प्रदेश की समस्या पर होनी चाहिए, देश की समस्या पर होनी चाहिए, बेरोजगारी पर होनी चाहिए, महंगाई पर होनी चाहिए, भ्रष्टाचार पर होनी चाहिए, या विकास पर होनी चाहिए। इन मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए। तो इन मुद्दों से हट के जो केवल तात्कालिक लाभ, क्या मुद्दे जिससे किसी को कोई फायदा होने वाला नहीं है, केवल ये कि इनने इसके बारे में ये कहा, इनने ये कहा, सिर्फ यही होकर बहस होकर रह जाएगी, इससे किसी को फायदा नहीं होने वाला है। तो मैं समझता हूं कि इस तरह के जो मामले हैं उसको उतना तूल न देकर जो देश और प्रदेश की प्रमुख समस्याएं हैं उस पर सब ज्यादा ध्यान देना चाहिए, उसी पर चर्चा भी होनी चाहिए। राजनीतिक दलों को तो इस प्रकार के मुद्दों को छूने की जरूरत हो, ना बयान देना चाहिए, ना इस प्रकार के मुद्दे छूने की जरूरत है, क्योंकि आप धर्म के ठेकेदार किसी भी धर्म के नहीं हैं। धर्म के जो ठेकेदार हैं वो जरूर, अगर इस प्रकार की बातें होती हैं तो इस पर आपत्ति भी जाहिर कर सकते हैं, अपनी राय भी जाहिर कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का चर्चा में शामिल होने के लिए, बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ आज की डिबेट में इतना ही। नमस्कार। दुर्ग में गुरु घासीदास जयंती कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम, छत्तीसगढ़ के लिए योगदान को सीएम ने किया याद, करोड़ों की विकास योजना को दी सौगात। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा का बयान, कहा राहुल गांधी के नेतृत्व